हेलो एवरीवन। आज मैंने बोला था कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करते हैं और कैसे पेपर को अपीयर करना है। तो कैसे तैयारी करनी है वो तो हम डेली बात कर ही रहे हैं, बट एग्ज़ाम को पेपर में कैसे सॉल्व करना है हम आज बात करेंगे। पेपर हमारा 5 मार्च को है, मार्केटिंग का पेपर है। सब्जेक्ट कोड हमारा 812 है। सेट इसमें हमारा एक ही आता है जिसको हम बोलते हैं सेट 4। एंड 10 AM पे आपको आपके सेंटर पे रीच करना पड़ेगा। 10:15 to 10:30 रीडिंग टाइम। अब ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके MCQ सॉल्व कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप को देख लो, आपके फिल इन द ब्लैंक्स को देख लो, क्योंकि ये सबको मिला के टोटल 28 मार्क का रहेगा। ये बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये 20 मार्क्स का कैरी करता है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने अपनी बुक ऑलरेडी बना दी है, तो प्लीज आपके पास 2 दिन ही है कि आप उसको प्लीज ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि डिस्पैच करने में और कोरियर में टाइम लगता है। कमिंग बैक, हमको रीडिंग टाइम पे ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को सॉल्व कर लेना है, राइट। बिल्कुल, मतलब आपको माइंड में रखना है, क्योंकि हम कुछ भी क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट कैन बी द केस ऑफ चीटिंग। नाउ राइटिंग टाइम रहेगा 10:30 से लेके 1:30 PM। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ कर लेते हैं तो ये ज़्यादा सिंपल क्या रहेगा कि आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, या जब भी लिखने टाइम का चालू होने वाला होगा सबसे पहले आप ये सॉल्व कर लेंगे। बाद में आता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और 4 मार्क का क्वेश्चन। जब हम एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी टोटल 10 मार्क्स की है, राइट। तो 4 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे और 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एंड आंसर होगा, जो कि 2 मार्क्स ईच रहेगा। अटेम्प्ट आपको 3 करने हैं, राइट। अब 3 करने के लिए प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप उसके आंसर्स टू द पॉइंट लिख रहे हैं। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हमारा जो मेन मार्केटिंग का है सेक्शन बी, उसके अंदर भी हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब 2 मार्क का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप 4 पॉइंट जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट भी गलत हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है। 3 मार्क्स में है तो एटलीस्ट आप 5 to 6 पॉइंट जरूर लिखिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। 4 मार्क का है तो 6 to 8 पॉइंट्स को जरूर लिखना, क्योंकि ये सब अगर आप फॉर्मेटिंग का ध्यान रखेंगे तो अगर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट गलत होता है तो दूसरे पॉइंट से आपको मार्क्स मिल जाएगा। फ्लो चार्ट्स बनाइए ताकि आपका इंप्रेसिव आंसर्स लिखें। अब आंसर लिखने का तरीका कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपको कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करना है, तो कोर प्रोडक्ट है, तो पहले बताओ कि कोर प्रोडक्ट क्या होता है। कि कोर प्रोडक्ट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट थ्रू विच द कस्टमर इज बाइंग द प्रोडक्ट। जैसे डव सोप है, तो डव सोप का कोर प्रोडक्ट क्या है, सोप है, राइट। और उसके फिर उसकी USP लिखते हैं हम, दैट इज द मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी, राइट। तो इस तरह आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फ्लो चार्ट बनाओगे, डायग्राम बनाओगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहता है। अब अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से चलते हो तो मेरे हिसाब से आपका 2.5 घंटे में पेपर हो जाना चाहिए। आपके पास हाफ एन आवर और है, तो इसमें आप प्लीज क्रॉस चेक करिएगा अपना पेपर। और MCQ पे खुद पे डाउट मत करना। कभी कभी हमारा जो फर्स्ट इंट्यूशन होता है वो राइट होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो सही करने के बाद गलत करके आ जाते हैं, आप कट कर दो, क्योंकि आप बहुत डीप में सोच लेते हो। तो प्लीज आप बेसिक चीजों के बारे में रखना। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग का पेपर 95% डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, केस स्टडी के फॉर्म में इतना नहीं आएगा। सो प्लीज बी फर्म, अच्छे से आंसर्स लिखना। ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, हाईलाइट करिएगा पेंसिल से, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा। जितना स्पेसिफिक लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मेरी सारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। रिविजन के लिए डेली एक वीडियो अपलोड रहेगा, और जिसने मेरी बुक परचेज नहीं करी है प्लीज जल्दी से जल्दी ऑर्डर करिए, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।